पीपल्स पार्टी के याद है नेहरू वाला मामला हुआ था, पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन थी, बावजूद इसके कि उनको ब्रीफिंग जरदारी को उससे पहले दी जा चुकी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहरहाल एक बड़ी पोजीशन ली और वो नहीं हो सका। किस तरह से मनाएंगे? एनएफसी तो पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है और ख़ासतौर पे बीआईएसपी वो तो शायद उससे भी बड़ी रेड लाइन है। ज़फ़र रहमान साहब। बहुत शुक्रिया नादिया मिर्ज़ा साहिबा। गुज़ारिश ये है कि आपने तो ज़ाहिर है जो पीपल्स पार्टी का इंतहाई मौक़िफ़ है मेरे सामने रख दिया। हमारे बुज़ुर्ग भाई कादिर मंदोखिल साहब ने भी जो अपनी इस हवाले से नुक्ता नज़र था वो भी सामने रखा। मैं अपनी गुज़ारिशात रख देता हूँ। एक तो मेरे ख़्याल से फ़ोरम नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने के लिए यहाँ पर कन्विंस करें। वो ज़ाहिर है पार्लिमानी बिज़नेस जब शेड्यूल होगा और फाइनल मुसव्वदा मौजूद होगा, पीपल्स पार्टी और हमारी लीडरशिप आमने-सामने बैठेगी, तो लाज़मी उन्हें कायल करेंगे और इस पर मेरे ख़्याल से इतनी ज़्यादा कोई पैनिक होना भी नहीं चाहिए। कोई ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी को कोई बुलडोज़ करके आईनी तरमीम हो जाएगी, नंबर ही पूरा नहीं होगा। और चेयरमैन बिलावल का नुक्ता नज़र आपके सामने आ चुका है, उन्होंने एक वाज़ेह हिदायत कर दी है। अगर ये तरमीम होगी तो पीपल्स पार्टी के कन्विंस होने के बाद ही होगी। बिल्कुल। अब उन्हें कैसे कन्विंस आप करेंगे, अगर ये या हम कॉन्फिडेंट कन्विंस हैं, होंगे या वो होंगे, अगर आप या हम उनसे कॉन्फिडेंट कन्विंस होंगे हैं या कि वो आप हमसे कन्विंस उनको, होंगे, अगर ये आप तो वक़्त सर के सर मुताबिक हो सर जाएगा। अगर आप इतने जी, जी। कॉन्फिडेंट हैं कि आप इनको कन्विंस कर लेंगे, तो मुझे ये समझा दीजिए कि नेहरू वाला मामला जो था वो क्यों ऊपर से पुश चला गया, उस पे क्यों नहीं आप कन्विंस कर सके? देखिए, ये तो कोई बात नहीं होती कि किसी के दरमियान आपस में किसी झगड़े की या कत्ल की सुलह हो रही हो और वो सुलह इस नतीजे पे जो है ख़त्म कर दें या सुलह के लिए बैठे ही ना कि जी फलां-फलां लड़ाई जो है, उसमें भी ये लोग सुलह नहीं कर सके थे। कोशिश होती है, एफ़र्ट होती है। नेहरू वाले मामले पे मुमकिन है अगर नहीं आया तो ज़ाहिर है हम इनसे कन्विंस हो गए ठीक है। अच्छा, और ये किसी जो मामले पे ये हमसे एनएफसी कन्विंस अवार्ड हो का सर जाएँगे। जो मामला है और बीआईएसपी का जो मामला है, तो आप समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो हक़ बिन जानिब है अपने मुतालबात पर कि जी हमने इसको नहीं छेड़ना? देखिए, एक ही सवाल को आप बार-बार रिपीट कर रही हैं। मैं वही गुज़ारिश करूँगा कि उनका अपना नुक्ता नज़र है, हमारा अपना नुक्ता नज़र है और दोनों नुक्ते नज़र सामने रखे जाएँगे और जिस नुक्ते नज़र पे दोनों मुत्तफ़िक होंगे, वक़्त आने पर वो आप लोगों के सामने आ मुल्क के लिए जाएगा क्या और बेहतर उसी के है? मुताबिक आगे आपका अपना होगा, इनका अपना होगा, हमारा तो ख़ैर हम किस खेत की मूली है। मुल्क के लिए क्या बेहतर है, यही बता दें। मुल्क के लिए पहले आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप क्या समझती हैं मुल्क के लिए क्या बेहतर है? मैं तो ख़ैर अपना नुक्ता नज़र आपके सामने क्योंकि आपने मुल्क की बात की है ना। व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द एनएफसी एंड सर जो मेरी ये अगर आप बात करेंगे तो मैं तो बीआईएसपी प्रोग्राम जो जिसमें करप्शन की एक लंबी दास्तानें हैं, आप किसी को बिठा के पैसे दे रहे हैं, किसी का स्टेटस आज तक चेंज नहीं हुआ और अरसों पे मुहीद है, तो बेहतर तो यही है कि सूबे खुद करें, तो फिर वो शायद उनके अंदर थोड़ी सी मेहरबानी आपने मेरी अकाउंटेबिलिटी बात को आपने पॉजिटिव लेके आपने भी अपने आप को यानी सवाल के जवाब के काबिल जाना। मेहरबानी गुज़ारिश ये है कि मैं आपको नुक्ता नज़र अपनी पीएमएलएन का रख देता हूँ। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि मरकज़ में चूँकि अब हम हुकूमत में, पहले पीटीआई थी, उससे पहले हम थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी और पीपल्स पार्टी जब पावर में आई थी 2008 में, तो 2010 में एक तरमीम की गई थी। यानी 73 के आइन में जो शेयर एनएफसी का था पड़ा, उसको चेंज किया गया था इस नियत के साथ कि सूबों को ज़्यादा वसाइल दिए जाएँ और उससे बेहतरी आएगी। लेकिन अब अगर ये फ़ील हुआ कि बेसिकली अगर आप डिफेंस का बजट और पेंशनर्स का जो पैसा है, वो सारा मरकज़ के ऊपर बोझ आ जाए, तो मरकज़ के पास परफ़ॉर्म करने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि एनएफसी को अनडू कर दें। हमने हमेशा ये बात रखी कि इसको मज़ीद बेहतर कर लिया जाए और मेज़ पे बैठकर जो भी बेहतरी का नुक्ता नज़र हो। बिल्कुल सही। आपने बिस के हवाले से आपने एक बड़ी लॉजिकल ओपिनियन दी। बिल्कुल बिस के हवाले से बहुत सारे शुक-व-शुबात मौजूद हैं। उस प्रोग्राम को भी बंद करने के बजाय अगर मज़ीद बेहतर कर लिया जाए, किसी और शक्ल में कंटिन्यू कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक है। या वही 715 अरब रुपए अगर वही आप गरीब आवाम को किसी और शक्ल में सब्सिडी की मद में दे दें, तो उसपे भी ज़ाहिर है कोई मेरे ख्याल से नुक्ता नज़र सबका है। बाकी मेज़ के ऊपर जिस बात पे मुत्तफ़िक होंगे, बिल्कुल सही है। मैं आखिरी सवाल इसी तरीके से बिल्कुल दुरुस्त। मैं ज़रा आखिरी सवाल कादिर मंदोखेल साहब से कर लूँ। कादिर मंदोखेल साहब, होता अमूमन यही है ना, थोड़ा सा गिव एंड टेक भी हो जाता है। थोड़ा एक कदम आप पीछे चले जाते हैं, 2 कदम हुकूमत पीछे चली जाती है। कभी आप कश्मीर हुकूमत ले लेते हैं, कभी बलूचिस्तान अपने हक़ में करा लेते हैं, कभी आइनी ओहदे ले लेते हैं, तो ये बारगेनिंग हो जाती है। क्या इरादा है अभी इस दफ़ा, क्या करने जा रहे हैं? अगर कुछ थोड़ा बहुत लेन देन हुआ, किन किन चीज़ों पे आप राज़ी हो जाएंगे, उसके बदले में आपको क्या चाहिए होगा? देखिए, मेरे ख्याल में आप जो है ना गलत रंग दे रही हो हमारी इत्तेहाद को या हमारी सपोर्ट को। अच्छा। हमने बलूचिस्तान हुकूमत खैरात में नहीं लिया है। हमारे एमपीए ज़्यादा थे, दूसरे नंबर पे नून लीग थे और तीसरे पे मौलाना साहब थे, तो हम दोनों ने एहतियात करके हुकूमत बना ली है और गवर्नर इनका वज़ीर आला हमारा मेरे को खैरात में नहीं लिया है।
कश्मीर की हुकूमत हमने बड़ी मुश्किल हालात में ली। आपको पता है कि कश्मीर कमेटी बनी थी और वहाँ पे जो सर हमें पता है, हमें यही तो मसला है कि हमें पता है, ना पता होता तो अच्छा होता। चलो 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 आपको पता है तो फिर आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाते ना तो ज्यादा बेहतर संभाले थे। हमने तो समझ लो कांटों का जो है ना आर जो है ना अपने गले लिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने थी मुश्किल हालत में 8 महीने की हुकूमत। उसके बाद आईनी ओहदे जो ना हमने जरूर लिए है, लेकिन आईनी ओहदे के बदले में यकीनन हमने हुकूमत का साथ इस वजह से दिया है कि हम हुकूमत के हिस्सा नहीं बनेंगे, हम आईनी ओहदे जो ना उसके लिए आप हमें वोट करें। तो ये कोई एहसान नहीं है न नून लीग का ऊपर न उनका हमारे ऊपर। एक सियासी कोई राह निकल सकती है कि गिव एंड टेक हो जाए, थोड़ा बहुत लो और दो के बाद 28 आप एक काम करें, आप उसको जो माना निकाल ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन सवाल ये है सियासी एहतियात इसी तरह बनती है, सियासी एहतियात इसी तरह बातचीत होती है और सियासी एहतियात ऐसी भी होती है जैसे ये बजट पिछला पास हो रहा था, हमने मुखालफत की बजट की, हमने कहा जो मुलाजमीन सरकारी उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, 10% हुकूमत ने बढ़ा दिए। हमने ये कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो फंड है उसको बढ़ा दिए, हुकूमत ने बढ़ा दिए। बाकी किसी शिक पे हमें शक नहीं था या एतराज नहीं था, हमने बजट में साथ दे दिए। ऐसी होती है सियासी डिस्कशन, ऐसी होती है जो शराइत होती है। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि हो जाती है ना, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि हो जाती है। बट एनीवेज ये बात ठीक है, दोनों अहम इत्तेहादी हैं। पीपल्स पार्टी के बगैर आईनी ज़मीन की मंजूर नहीं हो सकती, उसके लिए पीपल्स पार्टी को मनाना होगा। और पीपल्स जब बातें मनाने की आती हैं तो डेफिनेटली कुछ लो और कुछ दो तो होता ही है। पीपल्स पार्टी क्या लेगी और PMLN क्या दे सकती है, आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। ज़फ़र रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कादिर मंदोखेल साहब का भी शुक्रिया। ब्रेक से वापस आते हैं तो ये ज़रा बात करेंगे कोइन अनमोल पिंकी की। अब अपने आप को कभी कोइन कहती हैं, कभी वो किंग कहती हैं, कभी वो डॉन कहती हैं, और जो उनका ऑरा इस वक्त सोशल मीडिया की जो उनके क्लिप जीनत हैं वो यही है। लेकिन टाइमिंग्स, इतना बड़ा नेटवर्क किस तरह से पकड़ लिया, आगे क्या होगा, सज़ा मिलेगी नहीं, नहीं नेटवर्क चल कैसे रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।